एक ब्राह्मण बड़ा अच्छा ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म और ब्राह्मण गुण से युक्त। ब्राह्मण कुल में जन्म था, ब्राह्मण कुल में जन्म हो जाए और ब्राह्मण आचरण न हो न तो वो भी दुर्भाग्यशाली है। ब्राह्मण कुल में जन्म भी था उस ब्राह्मण का और ब्राह्मण के कर्म धर्म में निरत था और बहुत विद्वान वो ब्राह्मण था। कितना बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, जैसे भगवान सूर्य से प्रकाश निकलता है वैसे उससे ज्ञान का प्रकाश निकलता था। इतना अच्छा ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वह ज्ञानी ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव में रहता था। ब्राह्मण तो बहुत अच्छा था लेकिन उसकी पत्नी अच्छी नहीं थी। ब्राह्मणी बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव और ब्राह्मणी का नाम, पंडितानी का नाम जानते? उसका नाम था धुंधुली। बस धूं धूं, जिसके जीवन में संशय ही भरा है और संशयात्मिका वृत्ति ही धुंधली है, केवल संशय। और जहां संशय ही संशय है उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति। संशय भरा रहता है, बार केवल संशय संशय, जहां देखो तहां संशय। धुंधली के कुछ ऐसे स्वभाव थे, विचित्र स्वभाव थे। उसका जीवन में दूसरे की चर्चा बहुत अच्छी लगती थी, दूसरे के घर की, उसके घर में क्या हुआ, उसकी सासू ने क्या किया, उसकी बहू ने क्या किया। जब तक चार घर की चर्चा न सुन ले वो, माताओं न दूसरे की चर्चा सुनो न दूसरे की चर्चा करो, अपनी बुद्धि को मत बिगाड़ो। बस जहां बैठेंगी लोग माई लोग, बस उसके घर दूसरे की निंदा। पापी भी नरक में जाता है और निंदक भी नरक में जाता है। वो दूसरे की चर्चा करे, लोक वार्ता रता, संसार की बात में उसको बहुत प्रेम था। घर का काम करने में बड़ी कुशल थी। घर का काम करने में इसलिए कुशल थी कि अगर घर का काम पड़ा रहेगा तो दूसरे घर में बात करने का मौका कहां से मिलेगा। और देखने में तो सुंदरी थी, देखने में गोरी थी, ऊपर से चमड़ी की गोरी थी लेकिन अंदर काली ही काली थी, अंदर उसके दोष ही भरा था। और एक और सुन लो उसका, बहुत जल्पिका, बहुत बोलती थी। बहुत बोलना ये अवगुण है, गुण नहीं है। और जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा झूठ बोलेगा। बोलती बहुत है और स्ववाक्य स्थापिका, अपनी बात आगे रखती थी। मैं जो कहूं वही ठीक और दूसरे कहें तो बेठीक, अपनी बात। और एक विचित्र उसकी ये थी कि लड़ाई उसको इतनी प्रिय थी कि नहीं कोई मिले तो दीवार से ही लड़े। जब तक चार घर वो लड़ती नहीं थी तब उसके पेट का भोजन नहीं पचता था। कलह प्रिया। अब आप लोग कहोगे महाराज ब्राह्मणी तो ऐसी थी तो ब्राह्मण की तो बड़ी दुर्दशा होती होगी, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव बहुत विनम्र था, बहुत विश्वासी ब्राह्मण था, है ना। ब्राह्मण बहुत शांत प्रकृति का ब्राह्मण था। ब्राह्मण के जीवन में और कोई दुख नहीं था,
सबसे बड़ा अगर दुख था तो संतानहीनता का दुख था, क्योंकि संतानहीन था, उसके यहां न कोई बेटा न बेटी। गृहस्थ जीवन में अगर कोई है तो गृहस्थी में संतान के बिना घर सूना लगता है। ब्राह्मण को कोई संतान नहीं थी और संतान के लिए ब्राह्मण बड़ा दुखी था। जो जहां बताया कि ये अनुष्ठान करो, ये पुण्य करो, यहां जाओ, यहां तक कि पुत्र की प्राप्ति के लिए उस ब्राह्मण ने अपने घर का आधा धन खर्च कर दिया, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी उस ब्राह्मण के यहां न बेटा हुआ न बिटिया हुई। तो इस संतानहीनता के दुख से दुखी हो करके ब्राह्मण मरने का निर्णय किया। जब कुछ रास्ता नहीं दिखता है तो अंतिम रास्ता लोगों को मिलता है कि हम मर जाएं। लेकिन ब्राह्मण समझदार था, शास्त्रज्ञ था। ब्राह्मण सोचता था कि आत्महत्या महापाप है, तो आत्महत्या मैं करूंगा नहीं, तो कैसे मरूं? तो उसने सोचा कि चलो जंगल चलूं, और जंगल में जब जाऊंगा तो कोई भूखा सिंह भूखा आएगा और हमको खा जाएगा, तो मर भी जाएंगे और आत्महत्या भी नहीं होगी। वो ब्राह्मण एक जंगल में आया और जंगल में एक तालाब, लेकिन वो कोई बाघ सिंह तो नहीं आया। एक महात्मा जी जरूर आ गए, एक सन्यासी आ गए, एक संत आ गए। और संत आए, जल पिए, और जल पी करके तालाब पर जब बैठ गए तो ब्राह्मण जानता है कि विधि के विधान में यदि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, अगर संत चाहे तो हो जाएगा। विधि के विधान को मिटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन अगर कोई भगवान का प्यारा भक्त है, भजनानंदी है, तो विधि का विधान भी मिटा देता है। और एक बात ध्यान देना, भगवान और भगवान के भक्त संत और किसी से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान के सामने दीन मन के रो दो और संत के सामने दुखी होकर के रो दो, तो भगवान भी कृपा कर देते हैं और सच्चे साधु भी कृपा कर देता है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। अब ब्राह्मण महात्मा के सामने रोने लगा, लंबी लंबी सांस खींचने लगा। तो महात्मा पूछ पड़े, कस्माद रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी। ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो? तुमको कौन सी चिंता सता रही है? अपने दुख का कारण जितना जल्दी हो सके हमको बताओ। जब महात्मा जी पूछे तो ब्राह्मण और रोने लगा, और रोते रोते कहता है कि महाराज मैं इतना पापी हूं कि पितर पक्ष में मैं पितरों को जल देता हूं तो मेरे पितर मेरे दिए हुए जल को गर्म करके पीते हैं। मेरे पितर मेरे दिए हुए जल को इसलिए गर्म करके पीते हैं, उनके नाक से इतना दुख का श्वास निकलता है कि उनके गरम गरम श्वास से मेरे अंजलि का जल गर्म हो जाता है। इसलिए दुख से उनके नाकों से श्वास गर्म श्वास निकले कि अभी ते जल दे रहा है, आगे इसके वंश में कोई जल देने वाला नहीं है। इसलिए मैं पितर पक्ष में जल देता हूं तो मेरा दिया हुआ जल गर्म हो जाता है। मैं यदि देवता की पूजा करूं तो देवता प्रसन्न होकर के मेरी पूजा को स्वीकार नहीं करते कि निसंतानी का हाथ का कौन ले। मैं किसी ब्राह्मण को दान दूं तो प्रसन्न होकर के ब्राह्मण मेरा दान भी नहीं लेता। महाराज मैं मरने के लिए आया हूं,
मैं संतानहीन हूं। तो महात्मा जी समझाने लगे कि ब्राह्मण मरो मत, क्यों मरने जा रहे हो? क्या संसार में सुख है? क्या बेटे से सुख मिलता है? काहे तू बेटे के पीछे पड़ा है? अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो आ जाओ, साधु बन जाओ। सर्वथा यदि जीवन सुखी बनाना है तो सब कुछ त्याग करके संत बन जाए। लेकिन संत बने ठीक से, अगर साधु बन जाए तो सन्यासे सर्वथा सुखम। बस केवल मैं सूत्र दे दिया है क्या? सर्वथा सुखम कहां? सन्यासे। हमेशा सुख मिलेगा तो सन्यास में मिलेगा। अब परिवार में पत्नी में कितने देर सुख रहेगा? धन में कितने देर सुख रहेगा? और जिसका हो गया उसे पूछ लेना, पता चल जाएगा। अगर सर्वथा सुख है तो सन्यासी भजन सबसे विरक्त होकर के, ये सत्य बात है, चाहे हम लोग उसको ले पावे नहीं। साधु बनकर के भी दूसरी विडंबना में पड़ जाए और दूसरी बात है, लेकिन त्याग में सुख है। शांति त्याग में है, और जहां शांति है वहीं सुख है। अशांतस्य कुतः सुख। उसने कहा कि महाराज हमको साधु बनने का उपदेश मत दो, मैं साधु वधु नहीं बनूंगा। सबसे बेकार जीवन तो साधुओं का है। महात्मा जी के कैसे बेकार है? कैसे साधुओं का जीवन तो नीरस है। अरे सरस तो वहां है कि जहां घर में पत्नी हो, बेटे हो, नाती हो, पोते हो, चेचाए हो रहा हो, है ना, वो रसमय सुख है। ये सन्यासी का जीवन का। लेकिन ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि उनको बेटे की बड़ी इच्छा थी। संसार में भवरस है और संत के जीवन में भगवत रस है। भवरस क्षणिक होता है और भगवत रस स्थायी है। संसार के जितने सुख हैं क्षणिक हैं, परिणाम में अंत में दुखद है, और भगवत सुख ये स्थायी है और हमेशा रहने वाला है। संत के जीवन में भवरस नहीं है, भगवत रस है। तो इसको नीरस मत मान लीजिएगा।